तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चालू कर रहे हैं लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था इन्वर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज डिस्कस किए थे। और आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम कंसिडर करते हैं, वो कंसिडर करके चलते हैं। और सबसे पहले ले लेते हैं प्रॉपर्टी 1। मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया पाई बाई टू। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 का पहला फॉर्मेट। यानी कभी भी आपको कॉस इनवर्स एक्स दिखेगा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं। या कभी भी आपको साइन इनवर्स एक्स दिखेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे कंडीशन आप लगा सकते हैं, जैसे कि x इनपुट है तो आप बोल सकते हैं कि ओके आई कैन टेक x एस -1 to 1, क्योंकि दोनों का डोमेन अगर बात करेंगे तो दोनों का डोमेन क्या रहेगा, -1 से 1 रहेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 के सेकंड में आ जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो मैं फिर से इसको क्या बोलूंगा, पाई बाई टू बोलूंगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, कॉट इनवर्स एक्स इफ आई सी आई कैन राइट इट एज पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स एक्स। और कभी भी मुझे टैन इनवर्स एक्स दिखा तो उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर से डोमेन की बात करेंगे, यहाँ दोनों का डोमेन की बात करेंगे तो दोनों डोमेन क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव हो गया। थर्ड आता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स is equal to pi by 2. Same, if I see sec inverse x, I can write it as a pi by 2 minus cosec inverse x, pi by 2 minus cosec inverse x। और cosec inverse x मुझे कभी दिखता है तो कहीं ना कहीं मेरे मन में जरूर आता है कि क्या मैं इसको pi by 2 माइनस sec inverse x लिख दूं और मेरा काम बन जाए। और मालूम तो है ही अपने को x की वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू -1 क्लोज यूनियन 1 टू, यानी इसको 1 कर देते हैं और 1 से लेकर इन्फिनिटिव। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है इसको थोड़ा सा याद रखें, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, कभी कभी फॉर्मेट रहता है ऐसा। तो यहाँ पे जो भी इनपुट आप करेंगे वो सेम करेंगे तभी आपका पाई बाई टू बनेगा। इनपुट क्या है, -1 से 1। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, एक्स एक्स आपको सेम दिख रहा है और एक्स माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। और सेम यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो साइन इनवर्स एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे कॉसेक इनवर्स के टर्म में ही लिखना है। मैं कन्वर्ट तो बाकी सब इनवर्स फंक्शन में कर सकता हूँ, लेकिन जो अपना एनसीईआरटी बेस है वो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स को हम कॉसेक इनवर्स में करेंगे, लेकिन हम सभी को चर्चा करेंगे। फिर कॉस इनवर्स एक्स को मैं किसके टर्म में कर सकता हूँ, सेक इनवर्स के टर्म में कर सकता हूँ। उसी तरह टैन इनवर्स एक्स को मैं कैसे कर सकता हूँ, तो जवाब मिलेगा कॉट इनवर्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो आते हैं, साइन इनवर्स एक्स को मैं लिखता हूँ 1 बाई एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को लिखता हूँ सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। टैन इनवर्स एक्स को लिखता हूँ 1 कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। यहाँ पे जो एक्स इन्वॉल्व है समझिएगा, ये साइन इनवर्स का इनपुट की तरह है। तो एक्स को मैंने लिखा -1 से 1, मगर मुझे 0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉसेक इनवर्स में जो अगर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स है, तो 0 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट कॉस इनवर्स एक्स के लिए लागू होता है। एक्स की जो वैल्यू है उसको मैं क्या लिखूंगा, -1 से 1, मगर सब्ट्रैक्ट क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स की कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि आप भी समझ सकते हैं कि टैन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2, मगर कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो है 0 से पाई। तो ये तभी इक्वल होगा जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब थोड़ा समझते हैं, एक अगर इनवर्स दिया है उसको किसने में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर अपने को ये प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो अपने को यूज होने वाला है।
तो देखो मैं कहा अगर कल को साइन इनवर्स एक्स दे दिया है आपके पास और आपसे पूछा जाएगा कि इसको कॉस इनवर्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, फिर पूछा जाएगा टैन इनवर्स के टर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कन्वर्जन, जिसको मैं नाम दे देता हूँ कन्वर्जन ऑफ वन इनवर्स फंक्शन इनटू अनदर इनवर्स फंक्शंस विदाउट एनी कंडीशन, यानी जहाँ यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं जब कन्वर्जन यहाँ लिख रहा हूँ तो मैं कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, बस एक कन्वर्ट करने का प्रोसेस समझ रहे हैं। साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में या टैन इनवर्स में, फिर इसको किस में कर सकते हैं, कॉट इनवर्स में, फिर बचा कौन सा, सेक इनवर्स में और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो तरीका क्या है, साइन इनवर्स एक्स को क्या कंसिडर करिए, थीटा। साइन इनवर्स एक्स को कंसिडर करिए थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा कंसिडर करेंगे तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। अब मुझे बताइए साइन थीटा जनरली अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जाए और एंगल को थीटा कंसिडर कर लेते हैं हम, तो साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, ये 1 हो गया, ये एक्स। तो मैं कहूंगा साइन थीटा अगर राइट एंगल बन कंसिडर कर लिया गया, थीटा इसको मान लिया गया, तो एक्स की वैल्यू परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो बेस क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल से देख के अगर मैं आपसे पूछूंगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो जवाब क्या मिलेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा जिसको हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या कंसिडर किया है, थीटा ही माना है। अब ये कॉस इनवर्स के टर्म में कैसे लिख दिया जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कन्वर्जन समझिएगा, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, साइन थीटा एक्स बन गया, एक्स जो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर की साइड में एक्स लिख दिया, हाइपोटेनियस की जगह 1 बेस आ गया। टैन इनवर्स क्या लिखेंगे, तो कहेंगे टैन थीटा, मैं यहाँ से पूछूंगा तो टैन थीटा का जवाब मिलेगा एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने टैन इनवर्स क्या लिख दिया, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स क्या लिख दिया, इसी का रेसिप्रोकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। सेक इनवर्स क्या लिख दिया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस क्या है 1, 1 अपॉन दिस, तो इसको लिख दिया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही कॉसेक इनवर्स की बात किया तो आपके दिमाग में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1 बाई एक्स। तो यही मैंने लिखा था साइन इनवर्स एक्स को किसके टर्म में, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स के टर्म में, और कॉस इनवर्स सेक इनवर्स 1 बाई एक्स के, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स मगर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, जितना अपने को जरूरत है एनसीईआरटी से। अब इसी प्रॉपर्टी को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, या आप साइन इनवर्स नहीं करना चाहते हैं और ऐसे लिखना चाहते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स के टर्म में क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स, फिर कॉसेक इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स एक्स ले लेते हैं। सेक इनवर्स एक्स को कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स को कैसे लिख सकते हैं, टैन इनवर्स 1 बाई एक्स। कंडीशन अब लगाएंगे तो आप समझिएगा, एक्स यहाँ इन्वॉल्वमेंट कॉसेक इनवर्स के साथ है, तो माइनस इन्फिनिटी से आप क्या बोलेंगे, 1 यानी -1, यूनियन क्या बोलेंगे, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया 1 से इन्फिनिटी। सेम यहाँ पे भी वही है, माइनस इन्फिनिटी से क्या लिख दिया जाए, -1 लिख दिया जाए, यूनियन क्या कर दिया जाए, 1 से लेके इन्फिनिटी कर दिया जाए। अब यहाँ पे आएंगे तो कॉट इनवर्स और टैन इनवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स को हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है कन्वर्जन जो हम सीख रहे हैं, हम साइन बाकी सब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक हम कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखना सीख रहे हैं, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स के टर्म में। अब ये जो कंप्लीट हुआ प्रॉपर्टी नंबर 2, अब इसके बाद नंबर आता है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 3 को ऐसे समझे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, फिर आया टैन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, और लास्ट कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स हमेशा लिखिएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, मगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स यानी कभी भी कॉस इनवर्स का निगेटिव वैल्यू रहता है वो सेकंड में जाता है, तो इस वजह से हम लिखते हैं इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और
tan इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं तो tan इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स की बात कर रहे हैं तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये निगेटिव वैल्यू होता है तो सेकंड में पहुंचता है, तो इस वजह से पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स यानी निगेटिव हुआ तो ये सेकंड में चला जाता है, निगेटिव होता है तो साइन इनवर्स कॉस, tan इनवर्स कॉसेक इनवर्स निगेटिव में, तो ये बन गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स को क्या लिखा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब मैं याद दिलाता, मैंने आपसे पहले ही बोला था कॉस इनवर्स माइनस हाफ सिस्टर फिजिक्स की बात किए थे, तो मैंने कहा था कॉस इनवर्स माइनस हाफ आए तो एक पल के लिए मैंने यही आपसे बोला था निगेटिव को भूल जाइए, और आप सोचिए कॉस इनवर्स हाफ कब मिलता था, पाई बाई 3, और पाई से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अब इसको टैली करो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, मैंने यही बोला था ना, माइनस एक्स क्या लिखा गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी निगेटिव को भूल के क्या लिखेंगे आपने, पाई माइनस पाई बाई 3, यानी आंसर कितना बन गया, 2 पाई बाई 3। मगर यही अगर मैं साइन इनवर्स माइनस हाफ लिख दूंगा तो जवाब यही क्या बन जाता आपका, माइनस साइन इनवर्स हाफ, और तुरंत वैल्यू दे देते माइनस पाई बाई 6, जैसे यहाँ पे दिए पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ का जवाब दिए। ठीक, अब कुछ आगे बढ़ते हैं, सेम हम एज इट इज बढ़ रहे हैं जो जो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम कुछ फॉर्मूला पे भी समझेंगे, tan इनवर्स के फॉर्मेट समझेंगे। ठीक है, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है अपने पास, तो आ जाते हैं tan इनवर्स x, प्रॉपर्टी नंबर काउंट कर लेते हैं कौन सा प्रॉपर्टी चल रहा है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब अक्सर अगर आप देखेंगे तो एक दो x और y को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई क्या हो गया, लेस देन 1। गौर करिएगा, लेकिन x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके x और y दोनों ग्रेटर देन 0, x और y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो आप खुद सोचिए ये क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में है ये 1 से ज्यादा हो गया, यानी ये निगेटिव हो गया ना और ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स निगेटिव हो गया। tan इनवर्स निगेटिव फोर्थ में मिलता है और ये पहुंच जाता है सेकंड में, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे पाई प्लस करना पड़ता है। आप रट के रखिए इस फॉर्मेट को, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसी में फॉर्मेट आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जिसको हम लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस पे कोई खास कंडीशन होता नहीं है, जो हमने एनसीईआरटी में है वो एज इट इज लिख देते हैं, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब बढ़ते हैं, प्रूविंग का कोई लेना देना भी नहीं है आपको। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स की बात करते हैं, उसको tan इनवर्स के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 tan इनवर्स एक्स का मतलब ये भी tan इनवर्स एक्स, ये भी tan इनवर्स एक्स, यानी ये y की जगह x कर दिया जाए, तो यानी ये बन गया tan इनवर्स 2x अपॉन, देखिएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, 1 माइनस एक्स, यानी x इज, अगर पॉजिटिव y कंसिडर करेंगे तो x को क्या कंसिडर करिए, लेस देन, ताकि ये लेस देन हो, ये दोनों सेम हो जाए। अब कुछ और समझते हैं बात, प्रूविंग भी करेंगे साथ में। देखिए सब्स्टिट्यूशन के साथ समझते हैं। अगर मैं फॉर्मेट बोलूंगा आपसे साइन 2 थीटा, तो आपके दिमाग में ये दौड़ेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक और फॉर्मेट में आएंगे आप 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये थोड़े से याद करिए और मैं इससे कोरिलेट करके आपको चीजें समझाऊंगा, वो उससे थोड़ा समझिएगा और वैसे ही कोशिश करिएगा। फिर मैंने कहा cos 2 थीटा जब भी आपको दिखता है उसको कैसे लिखते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, धीरे धीरे मैं अभी समझाऊंगा कि ये क्यों लिख रहा हूँ, ये सब अभी रटिए आप। फिर tan 2 थीटा तो मालूम ही है, कोई तकलीफ नहीं है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, अब देखिएगा 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखिएगा। अब इसको समझना है कि यहाँ पे x को क्या रखना चाहिए, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कहूंगा, कहेंगे कि मैं कैसे लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ देखो tan थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने, x रख दिया, और डिनोमिनेटर में आपको दिख ही रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो मैं पूछूंगा 2x स्क्वायर माइनस 1 कैसे लिखा और 1 माइनस 2x स्क्वायर कैसे लिखा, तो जवाब आएगा अरे ये x जो है यहाँ पे cos थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे x क्या है, sin थीटा है, ठीक है। अब आगे और बात करते हैं। अब आ गया यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा ये कभी भी दिखेगा तो क्या दिमाग में चलेगा, अच्छा x को tan थीटा। तो सबसे पहले कहूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट। तो कहेंगे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे x को करना पड़ेगा, देख रहे हैं साइन थीटा, क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप x को साइन थीटा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं कहूंगा ये दिखेगा तब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कहेंगे यहाँ देखते ही मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो x को tan थीटा करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 1 दिखेगा तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को cos थीटा, ताकि ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। उसी तरह जब 1 माइनस 2x स्क्वायर दिखे आपको तो आप x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया। जब कभी भी मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो x को क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, tan थीटा। तो आप इसको रटिए, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, cos 2 थीटा होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे cos 2 थीटा होता है। 1 माइनस, जब सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, cos 2 थीटा होता है। और इसको देख के लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, तब आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कहेंगे x को tan थीटा करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा बन जाएगा। तो ये तो कहानी 2 थीटा की हो गई, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा दिमाग में बैठाए रखिए। अब साइन 3 थीटा की बात करते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो जवाब मिलेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसी तरह cos 3 थीटा का वैल्यू पूछूंगा तो जवाब क्या मिलेगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो दिखेगा कैसे x के टर्म में, तो कहेंगे 3x, तो एक तो बच गया, उसको भी लिख देता, उसको क्यों छोड़ा जाए, tan 3 थीटा कैसा होगा, तो आपका जवाब मिलेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे देखिएगा दिखेगा कैसे, 3x माइनस 4x क्यूब दिखेगा। तो मैं बोलूंगा जब भी आपको 3x माइनस 4x क्यूब दिखे तो आपके जहन में तुरंत होना चाहिए कि x को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, साइन थीटा, क्योंकि ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि साइन 3 थीटा बन जाएगा। उसी तरह अगर मैं बोलूंगा 4x क्यूब माइनस 3x दिख रहा है तो आपको आवाज तो आ जा गया कि क्या x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट करिए, क्योंकि ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बन जाएगा। उसी तरह 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दिखा आपको, तो मैंने बोला यहाँ पे x को क्या कंसिडर करेंगे, तो तुरंत बोलेंगे x को मैं क्या कंसिडर करूंगा, tan थीटा।
क्योंकि ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या है tan 3 थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे धीरे धीरे समझते हैं, ठीक, कंडीशन के साथ भी समझेंगे और बाकी भी। तो जैसे यहाँ पे हमने चीजें को लिखा, तो जैसे हम आ जाते हैं 2 tan इनवर्स एक्स पे, कुछ समझते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स को प्रॉपर्टी नंबर जो भी है, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 नेक्स्ट पे कर लेते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स के टर्म में लिखना सबसे पहले, फिर 2 tan इनवर्स एक्स को किसके टर्म में लिखना, साइन इनवर्स के टर्म में लिखना, फिर 2 tan इनवर्स एक्स को किसके टर्म में लिखना, cos इनवर्स के टर्म में लिखना। तो ये सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि अपने को आसानी होगा, डायरेक्ट हम इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो 2 tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स के टर्म में लिखना है, तो मैंने लिख दिया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आने लगे क्योंकि अभी मैंने बात चर्चा कर लिया। 2 tan इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, तो 2 tan इनवर्स एक्स को अगर हम बोलेंगे तो साइन इनवर्स क्या लिखेंगे आप, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स एक्स को अगर मैं बोलूंगा तो आप cos इनवर्स के टर्म में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रूविंग के बारे में, थोड़ा सा प्रूविंग करेंगे और नहीं ज्यादा। तो मैंने कहा अगर ये दिख रहा है tan इनवर्स दिख रहा है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आप क्या रखोगे, तो x की जगह मैं tan थीटा रखूंगा। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो कहेंगे 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो आपको देरी नहीं लगेगा tan 2 थीटा करना। और ध्यान से समझिए 2x, अब इसके बाद tan इनवर्स करना है। tan इनवर्स क्या करना है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी बोले तो tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब यहां से चीजें पलटने अब चालू हो गई, यानी tan इनवर्स tan आ रहा है, तो ठीक है ना। तो अब सारे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो अब एक और प्रॉपर्टी को यहाँ पे जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये प्रॉपर्टी लिखे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी नंबर इसको हम प्लेस कर देते हैं, 5 है तो 6 की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर ये 6 है। और अब प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आ जाते हैं, क्योंकि उसको प्रूविंग में बड़ा जरूरत है। प्रॉपर्टी नंबर 7, 6 को थोड़ा प्रूविंग छोड़ के प्रॉपर्टी नंबर 7 आने का मतलब है कि थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा। तो सबसे पहला लिखते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा। तो बस आप आग बंद करके लिख दीजिए थीटा, ये भी लिख दीजिए थीटा 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 थीटा। लेकिन अब आग खोलना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि थीटा हमेशा थीटा नहीं है। थीटा तभी है जब थीटा की रेंज जो है -π/2 से π/2, यानी ये जो इनपुट थीटा आपको दिख रहा है, जब आपको लग गया कि हाँ ये -π/2 से π/2 लिख दिया हूं, तभी थीटा लिखना पड़ेगा। ज्यादा रहेगा तो आपको लाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ में। इसमें थीटा क्या है, तो कहेंगे इसमें जो थीटा है वो है 0 से पाई में। इसमें थीटा क्या है, तो यहाँ पे थीटा जो है, ये थीटा के बाहर थीटा आया, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट आया, लेकिन थीटा क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा को मैंने जब थीटा लिखा है, तो थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से पाई। सेक इनवर्स सेक थीटा जब मैंने लिखा थीटा, तो ये जो थीटा होना चाहिए वो 0 से लेके क्या होना चाहिए, पाई, और π/2 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अभी फिलहाल तो आप समझ लीजिए थीटा का रेंज दिमाग में फिट करिए कि ये 0 से पाई ही होना चाहिए, ये -π/2 से π/2 रहेगा तभी आउटपुट देने वाला है थीटा, यानी जो इनपुट वही आउटपुट तभी मिलेगा जब थीटा इसमें रहेगा। उसी तरह ये जो इनपुट थीटा मिला वही आउटपुट में हुआ कब, जब थीटा रहेगा -π/2 से, ये क्या लिया 0 से π/2, और सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया, π/2। 0 से लेके मैंने क्या कर दिया, नहीं ये -π/2 से, जब हम कॉसेक इनवर्स की बात कर रहे हैं, -π/2 से π/2,
और सब्ट्रैक्शन में क्या कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इधर वाला देखिए और आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो। लेकिन इस बार थीटा नहीं लिख रहा हूं, लिख क्या रहा हूं, साइन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस, कॉस इनवर्स एक्स, टैन, टैन इनवर्स एक्स, कॉट, कॉट इनवर्स एक्स, सेक, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये एज इट इज सारे के सारे एक्स हो गए, यानी जो इनपुट किया आपने वही आउटपुट लिख दिया। लेकिन एक्स पे रिस्ट्रिक्शन है। एक्स पे रिस्ट्रिक्शन कैसा है, जो डोमेन आपको फंक्शन है उसका डोमेन ले लीजिए। तो पहला का आंसर क्या मिलेगा, -1 से 1। दूसरे का आंसर क्या मिलेगा, -1 से 1। ये क्या मिलेगा आंसर, रियल नंबर। इसका भी आंसर क्या मिलेगा, रियल नंबर। इसका आंसर क्या मिलेगा, -∞ से -1 यूनियन क्या मिलेगा, 1 से इन्फिनिटी। और इसका भी वही आंसर, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो चलते हैं जस्ट पीछे, जब ये समझ में आ गया तो यहाँ पे जब हम 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव करना था, तो हमने x को क्या कंसिडर किया था यहाँ पे, tan थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बनता है, tan 2 थीटा बनता है, tan 2 थीटा। ठीक है, तो अब इसको tan इनवर्स ले लिए, RHS को लेकर चल रहे हैं, समझ में आ रहा ना। तो tan इनवर्स के आगे क्या है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स tan 2 थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा, यानी थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x। तो ये बन गया 2 tan इनवर्स x। अब इसको प्रूव करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट, x को tan थीटा। तो अब मुझे बताओ प्रूफ नंबर अगर 2 किया जाए, दूसरा वाला प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो जवाब मिलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि साइन 2 थीटा बन जाएगा। साइन इनवर्स ले लीजिए, तो साइन इनवर्स यहाँ लगा दो, यहीं पर लिख देता ना, साइन इनवर्स यहाँ कर दो, तो फाइनली क्या बन जाएगा, 2 थीटा, यानी 2 और थीटा की जगह क्या रख दिया जाएगा, tan इनवर्स x। उसी तरह यहाँ पे भी x को क्या करिए, cos, यानी tan थीटा रख दीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, प्रूविंग कर लेते हैं यहाँ पे, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बनता है, cos 2 थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस, ये किसको लिखे थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, दोनों साइड cos इनवर्स लेना है, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2 थीटा, यानी 2 tan इनवर्स x। तो ये तो अपने को रट लेना है जैसे भी है कॉन्सेप्ट में, कंडीशंस के साथ अगर रटना है तो ज़्यादा कंडीशंस तो बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे, कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, -1 से 1 होना चाहिए। यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे मॉड x क्या है, लेस देन 1। तो यहाँ तक अपनी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल। हम देखिए एग्जाम्पल 3 जो दिया हुआ है एनसीईआरटी का, शो दैट, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। पहला प्रूव करना है, x लिखा है -1/√2 से 1/√2, और दूसरा इसमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। यहाँ पे x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2, और यहाँ पे 1/√2 से लेके 1 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आपको समझना है कि 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया है, तो तुरंत सबके दिमाग में आएगा कि x को साइन थीटा ले लीजिए। तो 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हो गया, ये बन गया 2 साइन थीटा, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, जो कि बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखिए x को जब साइन थीटा कंसिडर्ड किए और x की वैल्यू -1/√2 से √2/2 है, तो थीटा के बारे में क्या कहेंगे, देखिए x ये है, यहाँ पे साइन थीटा रख दिए,
तो आप कहेंगे थीटा जो हो जाएगा -π/4 से π/4 हो जाएगा। तो मुझे बताएं टू थीटा क्या होगा। तो टू थीटा जो बिलोंग्स करेगा वो कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। अब टू थीटा आपको कंफर्म हो गया, ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट आ गया अपना, ये -π/2 से π/2 होगा। अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व नहीं, अभी हम इसके आगे साइन इनवर्स लेने वाले हैं। साइन इनवर्स 2x√1 - x², जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन टू थीटा लिख सकता हूँ। और अभी हमने चर्चा किया कि ये एज इट इज बाहर आएगा, ये एज इट इज बाहर आएगा जब टू थीटा आपको समझ में आ जाए -π/2 से π/2 है। तो मेरे को समझ में आ गया क्योंकि मैंने अभी निकाला है -π/2 से π/2 है, तो ये टू थीटा बाहर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जब मैं बात करूंगा x को, जब मैं साइन थीटा कंसिडर करूंगा, तब x को अगर मैं ये रखूंगा यहाँ पे 1/√2, तो थीटा की वैल्यू जो हो गया π/6 π/4 1/√2, और ये हो गया π/4। तो टू थीटा की जो वैल्यू हो गया वो किस में हो गया, लेस देन, ये π/2 लिख दीजिए इसमें, ये क्या है π/2। तो टू थीटा की जो वैल्यू हो गया वो किसके बीच में, ये तो पाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा π/2, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। आया समझ में। तो जब मैंने कहा 2x/1 - x² को x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा। लेकिन गौर करिएगा, ये आप एज इट इज नहीं लिख सकते। कब लिखेंगे, जब ये -π/2 से π/2 था, लेकिन यहाँ पर तो टू थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो एंगल अगर आप सोचेंगे 5π/6, उसको आप फर्स्ट में ला सकते हैं π-π/6 ऐसे करके। तो ये जो बन जाता है साइन π/6 हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसको ऐसे लिख दिया, साइन इनवर्स साइन π-2 थीटा। तो π-2 थीटा लिखते ही, यानी टू थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और इसको कैसे लिख दिया गया, π-2 थीटा। ठीक है, तो π-2 थीटा लिखते ही, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को समझना है कि देखो ये 5π/6 है, ठीक ना, इसको π-π/6 लिखा गया। यानी आप ऐसे सोचिए, पाई और पाई सब्ट्रैक्ट किया गया, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पाई ऐड किए और पाई को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स 5π/6 को अगर आंसर देखें तो साइन π/6 जाएगा। ठीक है, यानी जो भी, अब ऐसे भी सोच सकते हैं, पाई को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पाई को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये मैं मिटा देता, और ऐसे सोच स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा पाई ऐड करना, पाई सब्ट्रैक्ट करना आपके लिए नहीं उतना जाएगा। ये 5π/6 है, आंसर कितना आया, π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पाई, ये एंगल को पाई में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर इसका देंगे π-2 थीटा। ठीक है, तो मैं क्या किया, अब देखिए 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकाला तो ये π/2 माइनस थीटा हो गया। 2 कॉमन निकाला, π/2 माइनस थीटा की जगह क्या रख दिया, ये देखो थीटा है, तो थीटा की जगह रख दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स, तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। तो आंसर कितना हो गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे गौर करिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी आ जाए आपका एंगल, तो उस एंगल को क्या करिए, पाई से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये 5π/6 है और आंसर π/6 आ रहा है, कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला दिए, तो आप सीधे पाई माइनस 5π/6 कर दीजिए, तो आंसर आपका मिल जाएगा, π/6 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब करा शो दैट, एग्जाम्पल 4, शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो अभी हमने एक फॉर्मूला किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसी से प्रूव कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला को यूज करते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11
इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। तो यानी ये फॉर्मेट बन गया tan इनवर्स 11 प्लस 4 अपॉन 22 डिवाइड बाई 22 माइनस 2 अपॉन 22, यानी tan इनवर्स 15 डिवाइड बाई 20, क्योंकि ये 22 कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स 15/20 की वैल्यू बोल देंगे tan इनवर्स 3/4 बोल देंगे। तो ये एग्जाम्पल 4 भी कर दिए। अब एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। एग्जाम्पल 5 में अगर देखेंगे तो क्या दिया, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, और x के बारे में दिया है 3π/2 ग्रेटर देन x लेस देन π/2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्मेट। अपने को करना है इस द सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो cos x और 1 माइनस साइन x, तो cos x भी क्या है, एक फॉर्मूला है cos x का, उसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। उसी तरह साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का एक होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, जिसको आप याद रखिए, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। अगर मैं पूछूंगा ये क्या बन जाएगा, तो जवाब तुरंत मिल जाएगा साइन x 1, ये तो 1 हो जाएगा माइनस साइन x। तो अब देखो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको। अब हम लिख रहे हैं cos x अपॉन 1 माइनस साइन x को। मर्जी है, आप tan इनवर्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लो tan इनवर्स cos x की जगह रख दो cos x/2 प्लस साइन x/2, और दूसरा रख दो cos x/2 माइनस साइन x/2। कैसे आया आपको भी दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन x को कैसे लिख सकते हो, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। एक cos x/2 माइनस साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो हो क्या गया tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे, अब एक कैंसिल कर दिया तो बचेगा क्या, cos x/2 माइनस, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, b माइनस a का होल स्क्वायर। साइन x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos x/2 माइनस साइन x/2, और ये माइनस साइन x/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद ये होगा कि cos x/2 से आप न्यूमरेटर में भी डिवाइड करिए और डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स cos x/2 से करेंगे तो 1, और ये बन गया tan x/2 डिवाइड बाई 1 cos x/2 से 1 माइनस tan x/2। नेक्स्ट स्टेप लिख दिया मैंने, tan इनवर्स 1 की जगह रख दिया tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2, यानी इस 1 की जगह tan π/4 और यहाँ पे भी एक 1 कंसिडर कर लीजिए tan π/4। तो फाइनली मैं इसको लिख देता हूँ, ये फॉर्मेट किस में हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2, यानी आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर लिख देंगे आप π/4 प्लस x/2, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा π/4 प्लस x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 6, cot इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इन द x इज ग्रेटर देन 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये क्वेश्चन देख के अपने में मन में आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1, यानी कुछ ऐसा रखा जाए जिससे ऊपर भी जाके cot इनवर्स बन जाए। तो अगर सोचेंगे तो x को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओ यानी x स्क्वायर माइनस 1, यानी समझते ही देरी नहीं लगी आपको, और x की वैल्यू क्या रख दी है, सेक थीटा रख दिए। x को जैसे ही सेक थीटा रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसकी वैल्यू कितना बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी cot इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा
यानी कॉट इनवर्स कॉट थीटा, यानी tan थीटा रख दिया जाए पॉजिटिव, और इसको क्या लिख दिया जाए, कॉट इनवर्स, सॉरी tan थीटा ऊपर जाएगा ना, नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 अपॉन लगा देता है ऐसे, और ये कॉट इनवर्स क्या बन गया, कॉट थीटा, जो कि क्या बन गया, थीटा बन गया। अब थीटा को क्या कंसिडर किए थे, थीटा को लिख दीजिए सेक इनवर्स एक्स, तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, यानी आंसर इसका क्या बन गया, कॉट इनवर्स का इसका आंसर बन गया सेक इनवर्स एक्स। एग्जाम्पल 6 के बाद आते हैं, एक और है क्वेश्चन, वो क्या है, चलिए एग्जाम्पल 7, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए 2x अपॉन 1 माइनस एक्स देखते ही आप खुश हो गए होंगे, क्यों, क्योंकि ओके दिस इज tan इनवर्स एक्स एंड दिस, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स है, और ये क्या बन गया 3 tan इनवर्स एक्स, और 3 tan इनवर्स एक्स को बस tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखिए, tan 3 थीटा को क्या लिखा गया था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको तुरंत आप क्या लिख दीजिए, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि अब ये तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हो गए हैं, तो इस वजह से अपने को उतना तकलीफ वाला काम नहीं है, ठीक है।